हे जंकीज के कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है आपको? यार सुबह से लेकर अभी तक जो मेहनत करी है वो तो देख लो। एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स। तो सुबह से लेकर अभी तक यार बहुत ज़्यादा काम था और अभी बज रहे हैं 5:30 और अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जल्दी से वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। हर रोज़ एक वीडियो हम डालेंगे ही डालेंगे। मैंने ट्विटर पे आपसे पूछा था कि कोई एक सवाल पूछो जो एक हल्का फुल्का सा टॉपिक हो जिसको हम एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, छोटी सी वीडियो में। तो जब मैंने वो चीज़ डाली उसके बाद मेरे दिमाग में अपने आप ही एक क्वेश्चन आ गया, तो क्यों ना हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेंचमार्क्स आखिर होते क्या हैं। अगर आपको मान लो नया फोन लेना है, अब आप दो प्रोसेसर्स के बीच में कंफ्यूज हो। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो आपको 888 और 870 के बीच में कंपैरिजन देखना है, तो अब ऑब्वियसली नंबर में ये बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा परफॉर्म अच्छा करेगा, लेकिन वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा ये आप कैसे नापोगे? ये आप नापोगे बेंचमार्क से। आपने सुना होगा ना कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका Antutu स्कोर लीक हो गया, इसका बेंचमार्क इतना आया, या फिर जब आप वीडियो वगैरह देखते हो वहां पर भी लोग बेंचमार्क टेस्ट करके एक स्कोर दिखाते हैं कि इस फोन का इतना बेंचमार्क का स्कोर है। जैसे इस बार सबको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि एक्सिनोस ने स्नैपड्रैगन को पीछे कर दिया बेंचमार्क में। तो आखिर ये सारा बेंचमार्क का जो झंझट है ये है क्या? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आपको अपने फोन में परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आपके फोन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस वाली चीज के लिए जिम्मेदार हैं। वो है आपका सीपीयू, आपका जीपीयू, आपकी रैम और आपका स्टोरेज। अब देखो सीपीयू का काम क्या है। आपका सीपीयू या जीपीयू दोनों के काम अलग अलग है। एक का काम ग्राफिक्स को कंट्रोल करना है, एक का काम पूरे ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करने का है। तो आपका सीपीयू और जीपीयू काम एक ही प्रिंसिपल पे करता है। उसको क्या है, नंबर ऑफ सेट्स मिलते हैं, वो उसको पैरेलली परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक गेम चलाना है, तो अब गेम में सीन अगर आप यहाँ से ऐसे मुड़ते हो तो पूरा सीन चेंज होगा। उस सीन को चेंज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जीपीयू देता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक चीज के खत्म होने के बाद ही दूसरी चीज आएगी, हमें एक साथ ही सारा कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर चलते हैं पैरेलल इंस्ट्रक्शंस। एक साथ करोड़ों अरबों इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लगातार दिए जाते हैं, जीपीयू को भी सीपीयू को भी। सीपीयू आपके ओवरऑल चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। जो ओएस चल रहा है, मतलब जो गेम चल रहा है किस ओएस पे चल रहा होगा, एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, विंडो पे, मैक ओएस पे, ओएस है ना, उसके अंदर ही तो वो गेम चल रहा है। तो गेम को कंट्रोल कर रहा है जीपीयू, ओएस को पूरे को कंट्रोल कर रहा है सीपीयू। तो अब ये दोनों ही चीज सीपीयू और जीपीयू पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ हैंडल करते हैं। अब जितना हमारा सीरीज में नंबर आगे बढ़ता है, मतलब हम पावरफुल सीपीयू किसको कहते हैं? जो एक साथ ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर काम कर सके, उसको सॉल्व कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 480 है, वो बहुत ही ज्यादा कम इंस्ट्रक्शन एक साथ ले पाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो, वैसे तो ये नंबर लाखों करोड़ों में जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो आपका स्नैपड्रैगन 480 है, एक साथ 40 इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर सकता है वो। लेकिन जहां पर आपका 888 है, वो एक बार में मान लो 200 250 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ सॉल्व कर सकता है वो। तो इसी तरह लोग धीरे धीरे ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इस चीज को लोग बढ़ाते रहते हैं, सीपीयू में भी जीपीयू में भी। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस में रैम का क्या वो रोल है, तो यहाँ पर रैम का रोल होता है कि वो कितनी इंटेलिजेंटली काम कर रहा है और किस तरीके से वो एप्स को मैनेज कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को डिकोड करना है, जैसे एक पूरी फाइल आई है बहुत बड़ी, 40 GB की एक फाइल बनी है, आपने वीडियो रेंडर करी है, उसको रॉ वीडियो रेंडर करी है जो कि 40 GB की बनी है, लेकिन अब आप उसको कंप्रेस करना है आपको। तो यहाँ पर आपका सीपीयू भी काम में आएगा, आपका रैम भी काम में आएगा। मतलब वो कितनी तेजी से सीपीयू तक आपके डेटा को पहुंचा रहा है और आपका सीपीयू कितने तेजी से रैम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। एक तो रैम का काम ये हो गया। दूसरा रैम का काम हो गया जो एप्स वगैरह हैं उनको किस तरह से मैनेज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10-15 ऐप खोल लिए जिसमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। अब वो किस तरीके से जब आप अगला ऐप खोलते हो तो किस तरीके से उसको मैनेज करता है। क्या वो एक बड़े ऐप को हटाएगा या फिर 2-3 छोटे-छोटे ऐप्स को हटा देगा? वो ये देखेगा कि आपका पैटर्न कैसा है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कौन कौन सा ऐप आप आगे खोलने वाले हो। ये सारी चीज मिलकर रैम जो है वो अपना रोल वो करता है, अदा करता है परफॉर्मेंस में। लास्ट में बात आती है स्टोरेज की, तो स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है स्पीड पे कि जो रीड और राइट स्पीड है वो कितनी तेज है। तो ये सारी चीज मिलकर आपके फोन में परफॉर्मेंस को डिफाइन करती हैं। अब बेंचमार्क्स क्या करते हैं? बेंचमार्क्स करते हैं सीपीयू, जीपीयू, रैम और स्टोरेज को अपने फुल पोटेंशियल पर टेस्ट। फुल पोटेंशियल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्नैपड्रैगन 888 है, वो 250 इंस्ट्रक्शंस ले सकता है एक बार में,
ठीक है। अब यहाँ पर जो बेंचमार्क्स हैं वो एक साथ इसमें 250 के 250 इंस्ट्रक्शन चलवाएंगे एक साथ। उसके बाद वो देखेंगे कि ये कितना मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपका जो 480 है वो 40 ही ले सकता है, तो एक साथ ही 40 इंस्ट्रक्शन करवाएंगे। ऐसे ही आपका जीपीयू है, मान लो 100 ले रहा है वो इंस्ट्रक्शन एक बार में, तो 100 के 100 एक बार में सारे इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाएंगे। जैसे आपका इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, आपका कंप्रेशन और दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक साथ जीपीयू और सीपीयू पर लोड डाली जाती है, जिससे आपका सीपीयू और जीपीयू 100% मैक्सिमम लोड तक चला जाता है। इसी तरह रैम के लिए भी थोड़े बहुत टास्क परफॉर्म करे जाते हैं और स्टोरेज का तो केवल स्पीड से ही पता कर लिया जाता है। फिर ये चारों चीजों को एक साथ मिलाकर जब एक कंबाइंड रिजल्ट आता है उस चीज को हम कहते हैं बेंचमार्क। अब यहाँ पर दो कंपनियां सबसे ज्यादा फेमस है, Antutu और आपका Geekbench। जनरली लोग क्या है इसी के स्कोर्स को गिनवाते हैं। अगर आप कंप्यूटर में चले जाओ वहाँ Cinebench वगैरह है। अब अगर हम बात करें कि दो बेंचमार्क्स जो हैं अलग अलग फोन्स के, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो आप बहुत बड़े बड़े उसको तो करोगे नहीं कंपेयर, 480 को 888 से तो कंपेयर करोगे नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पर जंप होगा। आप यहाँ पर करोगे मतलब देखोगे कि कौन से दो सेम से प्रोसेसर है उनमें किसका बेंचमार्क ज्यादा है, यही तो टेस्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल Exynos का है 888 है, Exynos का इस बार हर साल स्नैपड्रैगन जीता आता था बेंचमार्क में, लेकिन इस बार Exynos जीता है। लेकिन क्या ये आपके रियल परफॉर्मेंस को बताता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर रियल लाइफ की सिचुएशंस बिल्कुल अलग होती हैं। आपका जो फुल बेंचमार्क वगैरह है वो बिल्कुल कंप्लीटली अलग होता है। बेंचमार्क में क्या है, आप अपने फोन को कभी भी इतना ज्यादा पुश नहीं करोगे जो आपका बेंचमार्क का रिजल्ट, जो बेंचमार्क सॉफ्टवेयर आपका पुश करता है। कभी भी किसी भी सिनेरियो में आपका फोन वहां तक जा ही नहीं पाएगा। आप जो डेली लाइफ में अपना फोन यूज करते हो ना वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ओएस है मेन वाला, जैसे एंड्रॉइड हो गया या iOS, इन दोनों में से ये दोनों किस तरीके से ऑप्टिमाइज हैं उस चिप के लिए, स्नैपड्रैगन के लिए आपका एंड्रॉइड कितना अच्छा लिखा हुआ है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि आप देखोगे कोई भी नया प्रोसेसर जब आता है, 888 अभी आया है, अभी उसकी जो ग्राफिक्स स्कोर है या फिर जो भी उसका बेंचमार्क स्कोर है वो थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे जैसे एंड्रॉइड इस हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज होता जाएगा वैसे वैसे इसका बेंचमार्क थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। जैसे आप देखते हो ना कि इस अपडेट में आपका जो बेंचमार्क है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वो कैसे होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के हिसाब से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करा गया है और अब वो हार्डवेयर को ठीक से इस्तेमाल कर पा रहा है और ज्यादा ठीक से। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर का मेन जो आपका ओएस है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे रियल लाइफ की, और जिस ऐप को आप यूज कर रहे हो वो कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज है उस चिप के लिए और उस ओएस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका PUBG गेम है या जो भी गेम है, दूसरे जो भी मतलब मेजर गेम है, बड़े बड़े गेम्स हैं, वो आपके सैमसंग में उतना अच्छा नहीं चलते। पहले यही देखते आ रहे हैं ना हम, सैमसंग में उतने अच्छे से नहीं चल रहे। या फिर छोड़ो, हम सेम चिप को ले लेते हैं, आपका OnePlus में एक गेम चल रहा है जो कि स्नैपड्रैगन 865 पे चल रहा है, वो OnePlus में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा आपके दूसरे जो जिसमें 865 प्रोसेसर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि OnePlus में स्टॉक एंड्रॉइड है, मतलब बहुत ही छोटा वो मैनिपुलेशन करा गया है। तो इस वजह से जो आपका सीपीयू है उसको आपके ओएस को रन करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो इसी वजह से अपनी ज्यादातर पावर गेम को दे पा रहा है, इसीलिए OnePlus में गेम थोड़े बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसी तरह आपका जो हीटिंग वगैरह है वो भी इस चीज पे डिपेंड करता है। आपका एआई इंजन किस तरीके से काम कर रहा है, अब जितने भी चिप्स आ रहे हैं उसमें पर्टिकुलर डेडिकेटेड आपको एआई न्यूरल इंजन के कोर्स देखने को मिलते हैं। एप्पल में भी, स्नैपड्रैगन में भी और Exynos में भी, जितने भी हैं सब में आपको एआई देखने को मिलता है। और ये बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपका ये देखने में कि अगर आप 10 घंटे एक फोन में गेम खेल रहे हो और 10 घंटे दूसरे में, सेम गेम है, सब कुछ सेम है, सेम ब्राइटनेस है, सब कुछ पूरी तरीके से सेम है, लेकिन बैटरी भी सेम है दोनों में, लेकिन एक में आपको बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, एक में कम मिल रही है। तो ये एआई जो इंजन है उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये सारा का सारा खेल ऑप्टिमाइजेशन पर आ जाता है। आप किस इन्वायरमेंट में हो, वहां पर हीट कितनी है, ये सारे भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि आपके रियल लाइफ में जो आप फोन यूज करोगे ना उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको बेंचमार्क्स देखने हैं तो आप देख सकते हो, लेकिन वो बेंचमार्क सिर्फ और सिर्फ आपको रॉ परफॉर्मेंस ही बताएगा जिसका रियल लाइफ में लगभग ना के बराबर यूज है। तो वो बस एक कंपनियों का एक कूल फैक्टर बन गया है, कंपनियां उसको यूज करती हैं ये बताने के लिए कि हमारा जो पिछले से मतलब प्रोसेसर है वो पिछले वाले से ज्यादा अच्छा है, या फिर हमारे फोन में हमने इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है इस हार्डवेयर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ के जो Geekbench स्कोर है वो ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो वो एक बस बताने का तरीका रह गया है, लेकिन उसका आपको रियल लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम बात सही हो जाती है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। सेटअप कैसा लगा थोड़ा बता दो, और भी कुछ चेंजेस करना हो तो बता दो, सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। अभी तो आज ही स्टैंड आया है, बहुत सारी चीजें आई हैं, धीरे धीरे करके मैं हो सके तो एक जो मॉनिटर लिया है, स्टैंड लिया है, उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कहते हो तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान की बातें आपसे करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।